वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम व्यू के अंदर ग्रुप बाय का यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करना है और उसमें हम एक एग्रीगेट फंक्शन का भी यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या हम उसके लिए व्यू क्रिएट कर सकते हैं? उसका एक एग्जाम्पल हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ टेबल वगैरह बनाई हुई है ऑलरेडी। मैं आपको पहले स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, फिर हम उसको समझेंगे। तो टेबल का नेम है एम्प्लॉय। यहाँ पे हमने दो कॉलम रखे हैं, डिपार्टमेंट वेरकेयर 50 और सैलरी इंटीजर। ठीक है, ये एक टेबल हमारी बन गई। उसके बाद में हमने इस पे व्यू बनाया हुआ है, बट व्यू से पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। तो डेटा देखने के लिए STR SQL में रन कर रहा हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे हमारे टेबल का नेम है एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डिपार्टमेंट आईडी है, उनके स्पेसिफिक सैलरीज है। जैसे आप देखोगे ME मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन CS, वैसे ही कुछ रिपीटेड है यहाँ पे। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम चाहते हैं कि इनको ग्रुप बाय के साथ में हम डेटा फेच करें। तो उसके लिए हमने व्यू क्या बनाया, यहाँ पे लिखा क्रिएट व्यू डेप्थ सेल एज सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज ऑफ सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट पे ग्रुपिंग कर रहे हैं और एवरेज सैलरी और डिपार्टमेंट को अपन सेलेक्ट कर रहे हैं डेटा शो करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक व्यू का कंडीशन है। तो ये इस तरह से अगर हम व्यू को रन करेंगे तो क्या वो क्रिएट करता है, इसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ से बैक किया, क्योंकि हमारा व्यू का पर्पस यही होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं, उनको एक रेप्लिका बना के रख लेना। तो नेक्स्ट टाइम क्या हम उसी रेप्लिका को यूज़ करें, बार बार क्वेरी ना लिखना पड़े। तो अगर मैं इस पर एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज मिला डेप्थ सेल क्रिएटेड। अब मैं इस पर एक क्वेरी चला के देखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश डेप्थ सेल। तो ये ग्रुपिंग इसने कर दिया। CS का जो भी एवरेज सैलरी आया था वो निकाल लिया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन मैकेनिक। ठीक है, तो ये एक पर्पस था। तो स्टेप्स हमने क्या क्या किए, पहले हमने एक टेबल क्रिएट की, उस टेबल में मैंने कुछ डेटा इंसर्ट कर लिया था, वो मैं क्वेरी दिखाता हूँ। इस तरह से एक क्वेरी हमने रन करी थी सिंपल इंसर्शन की, जिसमें हमने डेटा इंसर्ट कर दिया था। ठीक है, डेटा इंसर्ट करने के बाद में क्वेरी हमने बनाई अपनी व्यू के लिए, और व्यू को बनाया क्रिएट व्यू डेप्थ सेल एज सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, अब यही सेम क्वेरी अगर आप SQL RPG से चलाओगे तो कैसे चलाओगे? प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, पहले हम जैसे यूज़ करते थे सेम वही है। कांस्टेंट हमने डिक्लेयर कर दिया, सेट ऑप्शन कमिट नन कर दिया, एग्जैक्ट SQL में हमने यहाँ पर डाल दिया इसको ऐसे। ठीक है, व्यू विद ग्रुप बाय, ग्रुप बाय यहाँ पे क्लॉज हमने डाल दिया और यहाँ पे इसको कर दिया क्लोज। फिर हम क्वेरी वेरीफाई कर रहे हैं, अगर क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई तो मैसेज आएगा व्यू क्रिएटेड, अदरवाइज SQL स्टेट और क्वेरी एंडेड विद एन एरर। अभी इस केस में अगर हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, एरर में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा व्यू ऑलरेडी वहाँ पे क्रिएटेड है। तो मैं फटाफट इसको ड्रॉप कर देता हूँ। इसको ड्रॉप करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड चला रहा हूँ, ड्रॉप स्पेस, और यहाँ पे लिखेंगे डेप्थ सेल, DEPT सेल। और इससे पहले हमें व्यू भी लिखना होगा क्योंकि हम एक व्यू को ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा व्यू, ये हो गया ड्रॉप। अब वापस उस प्रोग्राम को अगर कॉल करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा व्यू क्रिएटेड। ठीक है, तो इस तरह से हम SQL RPG के थ्रू भी व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।